अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज एक बहुत ख़ास बात आप लोगों के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में फ़लाँ इंसान मनहूस है, या इस काम की वजह से हमारे घर में नहूसत आ रही है, या फ़लाँ इंसान हमारे साथ खाता है तो वो मनहूस है, या हमारे ख़ानदान में फ़लाँ औरत मनहूस है। बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस लफ्ज़ का इस्लाम में इसकी कोई असल है कि नहीं है? दोस्तों, मनहूस लफ्ज़ की इस्लाम के अंदर कोई भी असल नहीं है। इस्लाम किसी भी चीज़ को मनहूस नहीं मानता। ये हमारी और आपकी ज़बान है, हमारी और आपकी ये लैंग्वेज है जो किसी को मनहूस कह देते हैं, जबकि इस्लाम किसी को मनहूस नहीं कहता। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को अशरफ बनाया है, इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े मर्तबे वाला बनाया है। अब ये हम और आप हैं जो अपने घरों में किसी भाई को, किसी बहन को, किसी औरत को, किसी बच्चे को मनहूस कह देते हैं कि जब से इसके कदम हमारे घर में पड़े हैं हमारे घर में नहूसत आ गई है। अज़ीज़ साथियों, अच्छाई का आना, बुराई का आना, या काम में बरकत होना, या काम के अंदर लॉस होना, या काम के अंदर तरक्की होना, ये हमारे अपनी अमल की वजह से होता है। अगर हमारे अमल अच्छे हों, हमारे अफ़आल अच्छे हों, तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाता है और हमारे मकान में भी बरकत अता फ़रमाता है। और अगर हमारे अमल अच्छे ना हों, हमारे किरदार अच्छे ना हों, हमारे अखलाक अच्छे ना हों, तो हमारे कारोबार में भी नुकसान होता है और हमें हमारे घरों में भी बेबरकती होती हुई नज़र आती है। लिहाजा ये अक़ीदा रखना कि फ़लाँ मनहूस है हमारे घर में, फ़लाँ बेटी मनहूस है हमारे घर में, ये सरासर गलत है। इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं है, बल्कि हमारे अपने अमल हैं जो हमें तरक्की देते हैं, या जिन हमारे अमल की वजह से हमें तकलीफ़ आती है, ये हमारे अपने अमल हैं। इसलिए इन चीज़ों पर जहन ना रखा जाए, बल्कि अपने अमल अच्छे किए जाएं और अपनी अखलाक अच्छे किए जाएं, बेहतरीन रास्ता अपनाया जाए। अच्छाई बुराई जो है ये हमारे अमल की वजह से होती है, किसी के मनहूस होने से नहीं होती। यह हमारी अपनी जो है ज़बान है। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि माज़अल्लाह के हमारे माँ बाप मनहूस हैं। उन कमीनों को ये मालूम नहीं, उन लोगों को ये मालूम नहीं कि माँ बाप हमारी जन्नत हैं, माँ बाप हमारे लिए हमारी रोज़ी में हमारी बरकत का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो जो अच्छाई बुराई होती है ये हमारे अमल से होती है, तो हमें अपने अमल को सुधारना चाहिए, अपने अमल को बेहतर बनाना चाहिए। मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं, अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं, अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, कानपुर लखनऊ में रोए वो दीक्षांत समारोह में पढ़ता हूं मैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, मगर उस शख्स के आंसू तो घड़ियाली से लगते हैं, मगर उस शख्स के आंसू क्या कहने, वाह वाह, तो घड़ियाली से लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुना। एक नई सी नज्म सुनाने की हिम्मत करता हूँ, सुनाता हूँ आप सबको। आप बड़े बहुत देर से बीच में जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत चाहते हुए पढ़ता हूँ एक छोटी सी नज्म आपको। जी इरशाद। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। नई सी नज्म पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई सी नज्म। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ पुराना ना सुनाऊं। जी। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं।
जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। मदरसों पे कहा जा रहा है कि तिरंगा फहराया जाए। मैं पढ़ता हूँ कि वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, पूरी हिम्मत से यह सच बोल रहा हूं, एक शख्स शामिल होना चाहिए मेरे इन मिसरों में कि आरएसएस के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। आजिम भाई, अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। उधर दाल की कीमत 200 के उस पार खड़ी है। उधर दाल की कीमत लड़कियों ने मुझे ये भी बोला है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इमरान कैसी लड़की खोजेंगे या कैसी लड़की इनको चाहिए, तो आप एक बार बता दें तो स्वयंवर जब आपका होगा 2024 के बाद तो उस तरीके के कैंडिडेट सप्लाई। देखिए, जैसे मैंने अपने कैरियर को लेके कुछ डिसाइड नहीं किया था कि क्या बनना है। सुनिए, मतलब कभी नहीं सोचा था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, कभी नहीं सोचा था कि मैं शायर बनूंगा। नहीं, कभी ये तो सोचा होगा शादी होगी। मतलब अब सोचना, आपने इतना कहा है ना, आज से सोचना शुरू करूंगा। एकदम बिल्कुल घरेलू सी है। अब जो जाहिर सी बात है, घर परिवार को लेके चलने वाली हो, अब मेरे साथ साथ मेरे माता पिता सबका सम्मान करे, जाहिर सी बात है। कोई बहुत मतलब वो हमें नकाब में कैटरीना कैफ नहीं चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बड़ा एक मशहूर वाकया है कि एक बार बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की, तुम्हारी शादी होनी कैसी लड़की है वो, तो उन्होंने सारी पसंद गिना डाली। तो बोले बता, अब इतना मत बताओ, ये बता दो कि हाँ हमको नकाब में कैटरीना कैफ चाहिए। तो बहुत सामान्य परिवार की एक कोई लड़की चाहिए, ठीक है, और ऐसा ही करूंगा। देश देखेगा कि मैंने बहुत सादगी के साथ, बहुत सच में सादी सी शादी की है। वाह। और देश देखेगा इस चीज को, बिना जहेज की, 1 रुपए बिना जहेज के। मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है, मैं मानता हूं कि जहेज दुनिया का सबसे बुरा, सही बात, वो एक रस्म है, वो खत्म होनी चाहिए। तो मैं खुद एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और किसी दिन आप ये देखेंगे कि बड़ी शालीनता से, जैसे धार्मिक रीति रिवाज से शादी करी और सब कुछ। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है। दिल को छू जाने वाली शायरी के लिए मुशायरा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आप सबसे। एक आवाज आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन यह बात सच साबित